सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर धारा एंड मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट हूँ। एंड आज मैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ आ रही हूँ। एंड आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ओरल मसाज टेक्निक। ठीक है, तो पहले मैंने एक आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जो बैक मसाज के बारे में था। एंड मैंने बताया था कि जिस बच्चों को हाइपर एक्टिविटी का इश्यू होता है उनके लिए बैक मसाज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज का जो है वो ओरल मसाज है। ठीक है, यानी कि ओरल यानी कि हमारा माउथ का एरिया, जहाँ पे स्पेशली हम जो माउथ के एरिया है वहाँ पे हम अगर मसाज करते हैं तो हमारी ADL यानी कि एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग है, जैसे कि रोजिंदे जो कार्य होते हैं जैसे कि ड्रिंकिंग, स्पीकिंग, ईटिंग, राइट, तो वो सारी चीज़ों में ये सारे मसल्स का उपयोग होता है। एंड कैसे हमको मसाज से ये सारी चीज़ों में बच्चों के लिए ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो आज वो सारी बातें मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले मैं आपको एक बता दूं कि मैंने एक पोस्ट शेयर किया था जहाँ पे मैंने आपसे पूछा था कि मैं कौन से सब्जेक्ट में बात करूँ, तो वो सब मैं देखती हूँ एंड नाउ मैं उस पर चाहती हूँ कि मैं उस पर वर्क करूँ। ठीक है, तो स्पीच ट्रेनिंग वीडियोस के मुझे थोड़े ज़्यादा परसेंटेज मिले हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उनसे ही स्टार्ट करूँ। तो ये जो ओरल मसाज टेक्निक है ना, तो जिस बच्चों को स्पीच का प्रॉब्लम होता है ना उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये मसाज कैसे करते हैं, कैसे बच्चों को यूज़फुल है, ठीक है, एंड किस तरीके से होता है, चलिए मैं शुरू करती हूँ। पहले हम बात करेंगे बेनिफिट्स के बारे में। तो जिस बच्चों को मसल्स वीकनेस का इश्यू होता है, ओरल यानी कि मैंने जैसे बताया कि ओरल यानी कि हमारे माउथ का, फेस का एरिया है। एंड स्पेशली मैं बात करूँगी टंग की, जॉ की, लिप की। ठीक है, तो ये जो मसल्स में जो वीकनेस होती है, बहुत सारे मैंने बच्चों में देखा है, स्पेशली डाउन सिंड्रोम का केस है। ठीक है, तो मसल का वीकनेस होने की वजह से क्या होता है, बच्चे ज़्यादातर ड्रूलिंग करते हैं। ड्रूलिंग यानी कि जो सलाइवा है वो गिराते हैं। ठीक है, या तो उनको कोऑर्डिनेशन, यहाँ का मुंह का कोऑर्डिनेशन में, जहाँ पे जब हम ईटिंग करते हैं तो लिप का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये या तो जॉ का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तो हम च्यू कर सकते हैं, कोई भी चीज़ों को चबा सकते हैं। ठीक है, तो जिस बच्चों को उसमें प्रॉब्लम आती है, या जिस बच्चों को फेशियल पैरालिसिस का इश्यू होता है एंड या तो वीकनेस का इश्यू होता है, मैंने सेरेब्रल पाल्सी के केस में भी देखा हुआ है कि समटाइम्स यहाँ पे थोड़ा वीकनेस होता है बच्चों को, या ऑटिज़म में भी आप देखते हो, या तो बच्चों को समटाइम्स क्या होता है, हाइपो सेंसिटिविटी होती है, यानी होती है हाइपो सेंसिटिविटी, यानी कि ब्रेन तक जो स्टिमुलेशन पहुंचता है वो कम पहुंचता है। ठीक है, तो इसके लिए हमको ये जो हम जो टच करते हैं बच्चों को, वो एक टाइप का स्टिमुलेशन हुआ, राइट। बाहर से हम किसी यहाँ के जो भी पार्ट हम टच करते हैं या प्रेशर देते हैं, ठीक है, तो वो सारे स्टिमुलेशन ब्रेन को जाते हैं। तो मैं इसके बारे में बात करूँगी। प्लस जिस बच्चों का ये, पेरेंट्स का ये कंप्लेन होता है कि बच्चे माउथिंग करते हैं, माउथिंग यानी कि सारी चीज़ों को मुंह में डालना। ठीक है, स्पेशली बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो पेन मुंह में डाल देते हैं, या कोई भी चीज़ों को, बहुत सारे पेरेंट्स का ये कॉमन चीज़ रहता है। ठीक है, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड थोड़ा रिलैक्स्ड लगता है जब हम मसाज करते हैं, तो ठीक है, तो समटाइम्स बच्चों को हाइपर सेंसिटिविटी का भी इश्यू होता है। तो बहुत सारे पेरेंट्स की ये कंप्लेन होती है कि बच्चे ना बहुत पिकी ईटर है, बहुत ही लिमिटेड चीज़ है वो फूड में खाना पसंद करते हैं, या तो अगर कुछ भी यहाँ पे लग गया तो वो तुरंत पोंछ देते हैं। तो ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो अब हम बात करेंगे मसाज की टेक्निक के बारे में। तो उसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूँगी। एक को मैं बोलूँगी टच, दूसरे को प्रेशर एंड तीसरा वाइब्रेशन। ठीक है, तो थेरापिस्ट के पास जाते हो वो लोग मसाज करते हैं। ठीक है, तो स्पेशली जिस बच्चों की कंप्लेन होती है स्पीच का इश्यू, या बच्चा ड्रूलिंग करता है ज़्यादा, या तो बच्चों को मुंह में डालते हैं थिंग्स, तो ओरोमोटर मसाज करते हैं, यानी कि फिंगर्स और फिंगर टिप या थंब से बच्चों को मसाज करते हैं। दूसरा मैं बोलूँगी प्रेशर। और मैं एक चीज़ बता दूँ, टच में प्रेशर शुरू करने से पहले
कि फिंगर का भी यूज़ कर सकते हो, या तो कोई आपने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया है, जैसे कि कोई रुमाल ले लिया, साफ़ रुमाल, ठीक है, या पेपर नैपकिन ले लिया, ठीक है, तो इसका भी आप मीडियम रख सकते हो। एंड जनरली हम लोग क्या करते हैं ना, बच्चों को जब हम मसाज देते हैं, ठीक है, फेशियल का मसाज, वो मैं आपको प्रैक्टिकल भी फ्यूचर में अगर मेरे से होएगा तो मैं 100% आपको दिखाऊंगी। पर मेरा ये मानना है कि अगर बच्चे को लगता है कि ये सारे इश्यूज़ है तो आप थेरापिस्ट के पास जाओ, उनसे प्रॉपर मसाज करवाए, ठीक है। मैं जो बताऊंगी ना वो एकदम सुपरफिशियल जनरल बताऊंगी, जो एज अ मदर आप कर सकते हो, ठीक है। मैं इतना डीप में नहीं बता सकती, तो क्योंकि मैंने बच्चे को एज यूजल देखा नहीं है, ठीक है। तो सबकी डिफरेंट सिचुएशन होती है। तो दूसरी चीज़ होती है, जैसे मैंने बोला प्रेशर, ठीक है। तो जैसे हम बच्चे को मसाज करते हैं तो थोड़ा प्रेशर से, सेम थिंग आप डायरेक्ट फिंगर का यूज़ कर सकते हो, या तो आप पेपर नैपकिन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वेट आप टिश्यूज़ का यूज़ कर सकते हो, कोई क्लॉथ का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उस तरीके से होता है। एंड तीसरा होता है वाइब्रेटर। तो बहुत सारे बाज़ार में वाइब्रेटर अवेलेबल है, जो छोटे होते हैं, मिनी वाइब्रेटर बोलते हैं, जो फेस के लिए होता है, ठीक है। एंड या तो आप वाइब्रेटर ब्रश भी आता है, तो वो सारी चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि कैसे कैसे कंडीशन में, जैसे मैंने बताया, तो उसका मैं आपको दिखा दूँ कि जैसे बच्चा अगर ज़्यादा सेंसिटिव है तो ना कोई भी पर्टिकुलर फूड चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आप भूल से भी उसके होठ पर कुछ लगा दो वो तुरंत पोंछ देगा, ठीक है। तो ये जो इस तरह का हाइपर सेंसिटिविटी का इश्यू होता है ना, तो उसको ये रिलैक्स करता है, ठीक है। थोड़ा काम लगता है बच्चों को, एंड धीरे धीरे वो मसाज से धीरे धीरे वो एक्सेप्ट करते हैं चीज़ें, एंड धीरे धीरे उनके ये कंप्लेन में सुधार आता है कि बच्चा धीरे धीरे फूड को एक्सेप्ट कर रहा है। अगर बात हो गई हाइपो सेंसिटिविटी की, तो जैसे कि हाइपो सेंसिटिविटी यानी कि कम ब्रेन को जो स्टिमुलेशन देता है वो कम होता है, तो उसके लिए भी उनको जगाने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्निक होती है। बीच का इश्यू ना, तो आप शुरुआत मसाज से करिए, धीरे धीरे बच्चों को धीरे धीरे मसाज करिए, ठीक है। थोड़ा थेरापिस्ट की मदद से आप उसको शुरुआत वहाँ से करिए, एंड धीरे धीरे हम लोग जाएंगे रेंज ऑफ मोशन पे, यानी कि एक्टिविटी पे, एंड देन हम स्ट्रेंथनिंग पे जाएंगे, ठीक है। कि बच्चे को स्ट्रेंथनिंग का भी मैंने एक्सरसाइज का भी मैंने ये सारे वीडियो, जो मेरा स्पीच ट्रेनिंग वीडियो है उसमें मैंने पॉइंट वाइज दिखाया ही है, पर इस चीज़ों को थोड़ा डिस्क्राइब और करने के लिए ना मैं 1 बाय 1 ये सारे स्टेप्स ले रही हूँ। तो आज हो गई मसाज की बात, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड आप लोगों ने बोला था कि मैडम स्पीच ट्रेनिंग पे वीडियो बनाइए, इसलिए मैंने इसका शुरू किया। धीरे धीरे मैं और ऑटिज़म एंड हाइपर एक्टिविटी के बारे में भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच।